केजरीवाल क्या कर रहे हैं? वो अपने लिए 50 करोड़ का राजमहल तैयार करवा रहे हैं। विनाश का नाम केजरीवाल। बिहार यूपी के नागरिक क्या पाकिस्तान के नागरिक हैं? जनता का धन लूटने वाले लोग हैं, वो चैन की जिंदगी नहीं सो सकते हैं। अरे 20 दिन में 200 कदम होने वाला है केजरीवाल का। भ्रष्टाचार करने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए। लेकिन ये जो सिबूखा देकर और लालच देकर लोगों का वोट लेना चाहते हैं, अब इनके जाल में कोई फंसने वाला नहीं है। जो सरकार है, भ्रष्टाचारियों को कैसे नकेल कसना है, इसके 11 साल में उन्होंने दिखा दिया। भ्रष्टाचार में डूब गए, बारी बारी इनके सभी नेता भ्रष्टाचार करके जेल गए। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। अभी हमारे साथ भाजपा के प्रदेश नेता हरजीत सिंह है और हरजीत सिंह जी से जानते हैं कि दिल्ली में चुनाव है, मात्र 20 दिन बचे हैं। अब दिल्ली के सियासी संग्राम अब हो रहा है। दिल्ली में दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होंगे? एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, तो एक तरफ भाजपा, एक तरफ कांग्रेस है। लेकिन लहर किसकी चल रही है? मात्र 20 दिन बचे। सभी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरजीत सिंह जी। क्या कहेंगे हरजीत सिंह जी? दिल्ली का माहौल क्या कह रहा है? दिल्ली का माहौल इस बार जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने दिल्ली में घोटाले किए और सब बारी बारी से जेल होके आए, उसके बाद से जनता में ये भ्रम पूरी तरह से ख़त्म हो गया कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के आए थे, आंदोलन के रूप में आए थे, आंदोलक करके। और इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जो आंदोलन किया था वो भ्रष्टाचार के ही खिलाफ किया था, लेकिन खुद भ्रष्टाचार में डूब गए। बारी बारी इनके सभी नेता भ्रष्टाचार करके जेल गए शराब घोटाले में। और जितने भी ये विकास का ढोंग पीता करते थे, इस बार वहाँ की जनता जो है देख रही है और इस बार उनसे इस चुनाव में उनसे बदला लेगी। मात्र 20 दिन बच गए हैं और नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि देश में जितने देश के कोने कोने में कहीं भी जो भी भ्रष्टाचारी है, जो भ्रष्टाचार करने से पहले 100 बार सोचता है कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार है, और वो हर भ्रष्टाचारियों के गिरबान तक उनकी हाथ पहुंचती है। इसलिए भ्रष्टाचारी इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि भ्रष्टाचारी चैन से सो नहीं पा रहे हैं, और जो भी गरीब जनता का धन लूटने वाले लोग हैं वो चैन की ज़िंदगी नहीं सो सकते हैं। क्योंकि जितने भी गरीबों का धन जिसने भी लूटा है, झारखंड में देख लीजिए, वहाँ के नेता अमीर हैं, वहाँ की जनता गरीब है। कारण क्या है कि सारे नेता अपने लिए माइंस अलाउट करवाते हैं, और जितने भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके घरों से नोटों के बंडल मिलते हैं। और ईडी जब कार्रवाई करती है तो ये कहते हैं कि देश में जो है ईडी और सीबीआई की सरकार चल रही है। अरे भ्रष्टाचार के खिलाफ ही तो ईडी और सीबीआई का निर्माण किया गया। अगर वो कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर ऐसी संस्था का निर्माण क्यों किया गया? सरकार इस पर इतना खर्च क्यों करती है? तो ईडी और सीबीआई को खुली छूट है कि देश में कहीं भी भ्रष्टाचार उनको नजर आता है वो अपनी कार्रवाई करते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार किसी भी संस्था के हाथ को बांध के रखने का काम उन्होंने नहीं किया। और यही कारण है कि जितने भी दिल्ली के सरकार जो बहुत चालाक बनते थे, अपने आप को समझते थे कि वो ब्यूरोक्रेट्स नंबर 1 है और भ्रष्टाचार करेंगे और आम लोगों को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। भ्रष्टाचारियों को कैसे नकेल कसना है, इस 11 साल में उन्होंने दिखा दिया। और यही कारण है कि पूरे देश में आज भ्रष्टाचारी चैन की नींद नहीं सो पा रहे और भ्रष्टाचार करने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए। सर, लेकिन एक तरफ अरविंद केजरीवाल बीते दिन जो कहते कि बिहार और यूपी के जो है वोटर कैसे बढ़ गए, 13,000 वोटर, इस पर भी उन्होंने संदेह खड़ा किया था। तो कहीं ना कहीं अभी से आरोप लगाने लगे हैं। जो बिहार और देखिए बिहार या यूपी के लोग जो दिल्ली में रहते हैं, भारी पैमाने पर रहते हैं, भारी संख्या में रहते हैं, और दिल्ली में अपना रोजगार करते हैं, दिल्ली में वो नौकरी करते हैं, यहाँ से पलायन करके बिहार से गए हैं, तो उनका स्वाभाविक है कि वोटर लिस्ट में नाम होगा। बांग्लादेशी का नाम नहीं होना चाहिए, रोहनिया का नाम नहीं होना चाहिए। बाकी तो बिहार यूपी के लोग जो दिल्ली में प्रवास कर रहे हैं, जो दिल्ली में रह रहे हैं, तो उनका तो ऑटोमेटिक है। वो 2 जगह तो कोई आदमी वोट देगा नहीं, एक ही जगह वोट देना। अब वो दिल्ली में प्रवास करें तो दिल्ली में ही मतदाता हुए, दिल्ली में मतदान करेंगे। तो इसमें इतना हाई तो मचाने की क्या? तो हमारे हिंदुस्तान के नागरिक हैं, बिहार यूपी के नागरिक क्या पाकिस्तान के नागरिक हैं, तो उनको वोट देने का हक है। तो ये तो उनको ये इस बात का इस बार पूरी तरह से डर समा गया उनके अंदर कि बिहार यूपी के लोग और जितने भी प्रवासी लोग हैं उनके खिलाफ हो चुके हैं। पहले यही लोग उनके मतदाता थे। दिल्ली के मूल निवासी जो वहाँ के वासिंदे हैं वो तो पहले से केजरीवाल के बहुत विरोधी रहे हैं, क्योंकि इनको ये जो सिबूखा देकर और लालच देकर लोगों का वोट लेना चाहते हैं, अब इनके जाल में कोई फंसने वाला नहीं है, क्योंकि हर योजना में इनके भ्रष्टाचार है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो 11 साल से केंद्र में चल रही है, किसी भी योजना में भ्रष्टाचार नहीं है। मनरेगा में पहले इतना भ्रष्टाचार था, आज 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार नहीं है उसमें। पहले की सरकारें, वहाँ के उनके प्रधानमंत्री खुद कहा करते थे कि हम भ्रष्टाचार को रोक नहीं पा रहे हैं, मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसे मिलता है। लेकिन नरेंद्र मोदी बेचारा बनने के लिए नहीं आए हैं। वो बोलते हैं
कि मैं अगर 1 रुपया भेजता हूँ तो 1 रुपया उनके खाते में जाएगा, उसमें एक तनिक मात्र भी भ्रष्टाचार वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो क्या लगता है आपको 5 तारीख को मतदान होने वाले, कितना जनता को तय करना है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहिए कि लूटने वाली सरकार चाहिए जो 5 साल लूटेगी और आपको थोड़ा सा चॉकलेट बांट देगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि हमारी सरकार में जो है विकास दर बढ़ी है, हमारी सरकार में दिल्ली की पहले की सरकार जो थी और अब की जो सरकार थी काफ़ी दिल्ली आसमान की फ़र्क है, तो कैसे लड़ पाइएगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर जो जनता भरोसा कर रहा है, अरविंद केजरीवाल का कहना है ऐसा। इस बार 2 बार जनता ने उन पर भरोसा किया है, इस बार उनको चुनाव में पता चल जाएगा, क्योंकि जिस तरह से वो दिल्ली को चला रहे हैं वो आने वाले समय में हमारे देश के लिए भी समस्या खड़ा होगी। जिस तरह से कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, दिल्ली और पंजाब दोनों जगह आपकी सरकार है, दोनों जगह कर्ज का बोझ देख लीजिए, एक जगह 4 लाख करोड़ का कर्ज है, एक जगह 3 लाख करोड़ का कर्ज है। इतना बड़ा हमारा प्रदेश बिहार कर्ज के मामले में उससे कितना पीछे है। तो यहाँ चूँकि सुशासन की सरकार चल रही है, इसी वजह से अब आप देख लीजिए कि ये दिल्ली में हमारे कितने प्रवासी झुग्गी झोंपियों में सुविधा विहीन जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, लेकिन इनको उनकी चिंता नहीं किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार अभी उन्होंने 1700 लोगों को फ्लैट की चाबी दी और उन सबको वादा किया है कि सभी को पक्का मकान देंगे और 3.5 करोड़ पक्का मकान बनाने का पूरे देश में लक्ष्य रखा था नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, और अभी तक 2.25 करोड़ मकान वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। केजरीवाल क्या कर रहे हैं, वो अपने लिए 50 करोड़ का राजमहल तैयार करवा रहे हैं और कहाँ कहते थे कि हम आम आदमी हैं, तो आम आदमी कहीं 50 करोड़ के राजमहल में रहता है, शीश महल में रहता है। तो ये सब अब जनता समझ चुकी है और भ्रष्टाचार के मामले में बारी बारी सब लोग बेल पर हैं और सरकार बनने के बाद भी क्या स्थिति होगी ये देखने वाली स्थिति है। और इसलिए जनता अब इस मुगालते में नहीं है, जनता को पता है कि इस बार हमें किसे वोट देना है। दिल्ली का माहौल जो है गर्म है, अब दिल्ली में किसकी जो है तवा पे रोटी बनेगी और किसकी पकेगी, या कौन राज शासन पर जो है काबिज होंगे, फिर से केजरीवाल ही आएंगे या फिर से जो है सरकार बदल जाएगी, क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, महाठग श्रीमान अरविंद केजरीवाल की दाल इस बार गलने वाली नहीं है और इस बार पूरी तरह से दिल्ली की जनता मन बना चुकी है और केजरीवाल की आप पार्टी 10 वर्षों से जो सत्ता के सिंहासन पर राज कर रही थी उसका इस बार जाना तय है और दिल्ली से विदाई आपकी सरकार की निश्चित है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाजपा ने क्या किया है, 11 साल से केंद्र में सरकार है और दिल्ली में हमने बहुत किया है, विकास किया है, हमने स्कूल दिया, रोजगार दिया है, दिल्ली वासियों को खुशहाली दिया है। विनाश का नाम केजरीवाल, अब विनाश का नाम केजरीवाल कहता है, और विकास का नाम केजरीवाल। सीवरेज की जो सिस्टम को ठीक नहीं कर पाया, जो नाली गली के सिस्टम को ठीक नहीं कर पाया, जो टूटे हुए सड़क दिया है 10 वर्षों में, वो केजरीवाल ने क्या विकास किया भाई, ये तो बताना पड़ेगा केजरीवाल को। केवल महाठग पार्टी बनाकर आप घूम रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि हम जनता को दिग्भ्रमित करके इस बार वोट ले लेंगे, तो 10 वर्षों के शासन के बाद इस बार मलाई केजरीवाल को नहीं मिलने वाली। 20 दिन बच गए हैं, क्या लगता है? अरे 20 दिन में 20 100 कर्म होने वाला है केजरीवाल का।